और वहीं गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत के लोगों के लिए राहत वाली खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल पहुंच चुका है। इस वक्त केरल में मूसलाधार बारिश हो रही है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार मानसून 2 दिन पहले केरल पहुंच चुका है। कर्नाटक, असम और आंध्र प्रदेश में मानसून के 5 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मानसून 10 जून को दस्तक दे सकता है। 15 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार में मानसून की बारिश शुरू होने की उम्मीद है और इसके बाद 20 जून को मानसून के उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पहुंचने की उम्मीद है। 30 जून को मानसून राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बारिश शुरू कर सकता है। तो भीषण गर्मी के बीच ये राहत वाली खबर है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, केरल मानसून पहुंच चुका है। वैसे तो केरल मानसून पहुंचने की तारीख 1 जून होती है, लेकिन आज 30 मई को 2 दिन पहले ही केरल मानसून पहुंचा। झमाझम बारिश वहां इस वक्त हो रही है और इसी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि बाकी भारत में भी मानसून के लेट होने का तो फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। अपने तय समय पर ही मानसून धीमे धीमे अब आगे बढ़ता चला जाएगा और यही कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश अभी तो केरल में हो रही है, लेकिन इसके बाद कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर अगले 4 से 5 दिनों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है और फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल का अगला नंबर होता है। 10 जून तक यहां पहुंच सकता है मानसून। हालांकि दिल्ली वालों को तकरीबन 20 से 25 जून तक का अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अपने तय समय से 2 दिन पहले केरल मानसून पहुंचा है और ये गर्मी के बीच चेहरे पर राहत देने वाली, सुकून देने वाली, मुस्कान देने वाली एक खबर जरूर है। और आज शाम 6 बजे लोकसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे, जहां पर वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे तक कन्याकुमारी में ही रहेंगे। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष अब आपत्ति जता रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी साधना करना चाहते हैं तो आखिरी दौर के चुनाव के बाद करें। प्रधानमंत्री मोदी के साधना के खिलाफ विपक्ष चुनाव आयोग पहुंचेगा और इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाने वाले हैं। आज शाम को अंतिम चरण के चुनाव प्रचार थम जाने वाले हैं और फिर उसके बाद अगले 48 घंटे तक कन्याकुमारी में ही ध्यान साधना करते दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब विपक्ष का यह कहना है कि अभी जाने की क्या जरूरत थी और 48 घंटे रुक जाते, जब वोटिंग हो जाती फिर उसके बाद ध्यान साधना कर लेते। विपक्ष का यह भी कहना है कि ध्यान साधना जो प्रधानमंत्री की रहने वाली है वो अगर टीवी पर टेलीकास्ट की गई, अगर अखबारों में छपी, तो ये भी एक तरह से चुनाव प्रचार ही होगा और इसीलिए ध्यान साधना शुरू हो पाती उसके पहले शिकायत करने विपक्ष पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से शिकायत इसकी की जा चुकी है। ममता बनर्जी भी इस पर खफा दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस खफा दिखाई दे रही है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 का जब चुनाव हुआ था तो तब उत्तराखंड गए थे, केदारनाथ में गुफा में उन्होंने ध्यान साधना की थी। अब 2024 का ये जो चुनाव है, यहाँ कन्याकुमारी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तब भी विपक्ष को परेशानी होती है और अब ध्यान साधना में जब प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश रहेंगे, तल्लीन रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उसमें भी विपक्ष को परेशानी हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री का बोलना भी नागवार गुजरता है, प्रधानमंत्री का खामोश रहना भी परेशानी देता है। अपने अपने तर्क बीजेपी के और विपक्ष के दोनों के हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री की यह ध्यान साधना अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है, शिकायत इसकी की जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 बजे आज शाम चुनाव प्रचार थमने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक आपको एक्टिव दिखाई देंगे। जगह जगह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे ही खत्म होगा, स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल है और यहीं पर मेडिटेशन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 48 घंटे यहीं मौजूदगी रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह अध्यात्म साधना उनकी है। आप देखिए 18 मई 2019 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे
और मेडिटेशन किया था। तो आज कन्याकुमारी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बहुत टाइट है, लेकिन आपको बताया कि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल को उसी शिला के ऊपर ध्यान करते प्रधानमंत्री दिखने वाले हैं जिसके ऊपर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी में पीएम की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहां के भगवती अम्मा मंदिर से होगी। सबसे पहले पीएम आज शाम को 5:15 बजे यही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 108 शक्तिपीठों में से ये देवी मंदिर कन्याकुमारी में है और देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। फिर 31 मई से 1 जून के बीच प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल में ध्यान करते दिखाई देंगे। 1 जून की दोपहर को 3 बजे वो महान तमिल कवि तिरुवल्लूर की 133 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन भी करेंगे। यह पूरा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है अगले 2 दिनों का, वो न्यूज 18 इंडिया ने आपको बताया। अब देखिए, आज कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। आप देखिए, जो पुलिस के जवान हैं वो आपको जगह जगह खड़े दिखाई देंगे। जो गाड़ियां वहां पर निकल रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। तो प्रधानमंत्री पहुंचे उसके पहले जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से टाइट है। जो मुस्तैद है जवान, उनकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, वो जहां पर भी जाते हैं उसी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी को चुना है, लेकिन पिछली बार वो केदारनाथ गए थे। तस्वीर आपके सामने है। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री ने इसी तरह से ध्यान साधना की थी। अब 2 दिन केदारनाथ में वो उस वक्त रहे थे और केदारनाथ की एक गुफा, बहुत छोटी सी गुफा ये थी जहां पर साधना उन्होंने की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था। पूरी रात यहीं पर गुजारी थी। प्रधानमंत्री के ठहरने से उस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हो गई कि उस साल मई में ही अक्टूबर तक की सारी बुकिंग हो गई थी। और अभी फरवरी में ही पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अपने साथ मोरपंख लेकर वो वहां पर पहुंचे थे जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया था। तो 2019 में प्रधानमंत्री पहुंचे थे केदारनाथ, लेकिन इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। सवाल यह कि कन्याकुमारी को आखिर क्यों चुना गया? देखिए, ऐतिहासिक ये जगह है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ पर है। 24 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। पूरे देश का भ्रमण किया था और फिर उसके बाद विवेकानंद पहुंचे थे कन्याकुमारी और यहाँ पर 3 दिन तक ध्यान साधना की थी। जिस चट्टान पर बैठे थे स्वामी विवेकानंद, वहीं प्रधानमंत्री करने वाले हैं ध्यान साधना। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के इस कार्यक्रम में विपक्ष में उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहा है। चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। 우리 대한민국 땅에 이거 비밀이야 병원에 비밀을 가지고 버려요. 나를 말고 내가 뭐냐지 뭐가 버리는 것도 아니야. ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए।
विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या ज़रूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। और चलिए अब आपको विवेकानंद रॉक का इतिहास भी बता देते हैं। देखिए, कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है, जमीन से 500 मीटर अंदर समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना है। भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि है। 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने उद्घाटन इसका किया था। स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता एलोरा गुफा के मंदिरों के समान है। स्मारक का मंडपम बेलूर के श्री रामकृष्ण मंदिर के समान है। और देखिए, ध्यान शुरू होने के पहले सियासत शुरू हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि कन्याकुमारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना। आपको बताएं कि विवेकानंद यहीं पहुंचे थे, पूरे देश का भ्रमण उन्होंने किया था और उसके बाद कन्याकुमारी पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद। इसी चट्टान के ऊपर 3 दिन तक ध्यान लगाया था स्वामी विवेकानंद ने, और यही अब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ रहने वाला है। विकसित भारत का सपना भी स्वामी विवेकानंद ने यहीं पर देखा था। ऐतिहासिक जगह यह है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और अब यहीं पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान साधना उनकी यहीं होगी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब ध्यान साधना की थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। 18 मई 2019, तब भी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था। केदारनाथ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रुद्र गुफा जहां वो रुके थे और लगातार ध्यान साधना उन्होंने की थी। द्वारका भी वो गए थे, पानी के भीतर, और वहां पर जाकर जो पुरानी कृष्ण नगरी थी वहां पर भी ध्यान साधना लगाई थी।